नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पूरे देश में आज लोकसभा चुनाव का माहौल है। झारखंड में 36 चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ है। किसके मिलेगी ताज, कौन बनेगा सरकार, आज हम जानते हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं बहुत सारे हैं, विपक्षी के भी हैं और पक्ष के भी लोग हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसकी सरकार बन रही है, किसकी हवा चल रही है और कौन किसको समर्थन में आ रहा है। ये हमारे साथ हैं संजय प्रसाद जी हैं, संजय जी हैं हमारे साथ, दिलीप गुप्ता जी हैं बीजेपी से हैं और बिजू भैया हैं कांग्रेस से हैं, राजू भैया हैं ये भी कांग्रेस से ही हैं, लेकिन दोनों में 50-50 हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं मन्नू चौधरी जी। अब हम लगातार एक से सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जो विकास है वो किस कदर लोगों के नजरों में है और हरास जो हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया लेकिन किसी भी तरह से कोई विकास नहीं हो पाया। आखिर हम एक सवाल लेंगे। सबसे पहले बीजेपी के जो समर्थक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है और कैसे है, क्यों जरूरी है मोदी को फिर पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। धन्यवाद राजेश जी और आपके जो सारे श्रोतागण हैं जो आपको दिल से चाहते हैं, सारे श्रोतागण को धन्यवाद। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनाई है और कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्षों का एक लोगों का सहयोग रहा है। उसी सहयोग से सरकार बना है और आप देखे होंगे कि मोदी जी का कार्य कैसा रहा नहीं रहा। उसी कार्य को देखते हुए फिर से 2019 में मोदी जी को फिर से पूरे भारतवर्ष के लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखा। आज फिर 2024 25 मई को आज मतदान किया गया। आज जो भी मतदान हुआ मेरे नज़र में रांची शहर में जहाँ पे हमारे स्थानीय घर है, हमने लगभग सारे बूथों में, सारे सेंटरों में घूमने का काम किया है और लोगों का यही कहना था कि भाई राष्ट्रहित में वोट कर रहे हैं और मोदी जी के नाम, राष्ट्रहित के नाम, राष्ट्र बचेगा तो हमारा भारतवर्ष का विकास होगा। इसी मुद्दे पे आज पूरे झारखंड के एक लोगों ने आज मोदी जी को अपना महत्वपूर्ण वोट दिए हैं। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि मोदी जी के जो कार्यकाल रहा वो स्वर्णिम समय रहा और बहुत अच्छा विकास किए हैं। उसी से हम एक क्वेश्चन और इनसे हम लेंगे कि क्या आखिर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये पूछिए आप। तो जो 2014 में जो मोदी जी वादा करके देश का जनता के बीच में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तुम वोट हमें दो, हम काला धन वापस लाएंगे। ना काला धन आया, ना काला धन आया और ना महंगाई कम हुआ। महंगा सिलेंडर वो लोग बोले थे कि हम 400 तक में दे देंगे सिलेंडर। वो 400 वाला सिलेंडर देश का जनता को 1200 में खरीदना पड़ा। उज्ज्वला योजना के तहत, धुआं से मुक्ति के तहत गरीब लोग को उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे सिलेंडर बांटे गए, लेकिन उन लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिलेंडर भराने के लिए वो सक्षम हो। वो फिर से वो लोग लकड़ी में खाना बना रहा है। और जहां तक बात है तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का, तो हमको नहीं लगता है कि वो जो 2014-2019 वाला जो मोदी जी थे वो मोदी जी है नहीं। ये मोदी जी बदल गए हैं, अब ये बदला हुआ मोदी है। नहीं तो मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि 370 हटा दिए, बहुत से ऐसे कानून थे। किसके लिए हटाए? 370 आप सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हटाए। 370 का आर्टिकल का मतलब है क्या कि आप कोई भी आम आदमी जाकर के वहां जमीन खरीद सकता है। जो आदमी अभी देश में 5-5 किलो 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो राशन पर पाल रहे हैं, वो आदमी जाके कश्मीर में जमीन खरीदेगा। आप तो राहुल गांधी अभी 10 किलो देने का वादा कर रहे हैं। अब जब राहुल गांधी आएंगे जो वादा कर रहे हैं, जब राहुल गांधी आएंगे, जब वादा वो पूरा नहीं करेंगे तो देश का जनता उसको भी उतारेगी। नहीं तो 370 हटने के बाद, 370 हटने के बाद, जब 370 हटने के बाद जब कश्मीर में इतना अमन शांति चैन है तो फिर बीजेपी को लोगों ने वहां कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? नहीं, वो तो उनका अपना निजी मत है, लेकिन वहां पर जो पत्थरबाज का तो खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, तो 370 हटने के बाद ही तो हुआ ना ऐसा।
देखिए, जब तक गोदी मीडिया का उदय कब हुआ? इससे पहले 10-14 साल पहले तो गोदी मीडिया का उदय नहीं होता। गोदी मीडिया का नाम कैसे है? जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने तब इस देश में गोदी मीडिया लॉन्च हुआ। नहीं तो आज तक मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता था। सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए मीडिया को जाना जाता था। चलिए एक और सवाल लेते हैं राजू जी से और हम जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी तीसरा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें कुछ नहीं किया है। देखिए, पहले तो 365 न्यूज़ 365 देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जो आप हम लोगों के बीच आए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये आम जनता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मोदी जी के बाद दूसरा कौन? क्योंकि अब किसी एक व्यक्ति विशेष पे आप पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे बात से शायद आप भी सहमत होंगे कि अगर कहीं पे सारे जगह लोकसभा में एक चेहरा दिखाया गया है तो वो नरेंद्र मोदी का दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं। अब मोदी जी के काम से मैं संतुष्ट हूँ, मैं ये मोदी जी से मुझे कोई पर्सनली ये नहीं कहना है, लेकिन बीजेपी के जितने भी जो लोकसभा लड़ रहे हैं उसमें बहुत, जैसे रेवन्ना आपने सुना होगा, एचडी देवगन जी के पोते हैं, उनको टिकट दिया गया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष थे जिनको टिकट दिया गया जो कि लायक नहीं है भाजपा में कार्य करने के लिए। आरएसएस की जो विचारधारा है उसको वो कहीं से भी पूरा नहीं करते हैं। नहीं तो मोदी जी पर लगातार विपक्ष आरोप लगाते रहता है कि देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, पॉलिसी LIC है वो बेच दिया। नहीं तो मुझे खरीदने वाले का भी नाम बताया जाए। लगातार तो विपक्ष नहीं, खरीदने वाला का नाम बताया जाए मुझे। अडानी का तो नाम आते रहता है। लाल किला अडानी खरीद ली है ना? नहीं, डालमिया को दिए हैं, वो डालमिया को दिए हैं भाड़े पर। हाँ, सही बात है। विपक्ष लगातार हमेशा ये आरोप लगाते रहती है। कौन खरीदा है? लाल किला को डालमिया को दिया गया है भाड़े पर। अच्छा, और हवाई अड्डा अडानी को दिया गया है। रेल भी अडानी को दिया गया है। सही में? हाँ। तो एक और सवाल अभी हम लेते हैं। बीजेपी के हैं गुप्ता जी हैं, किनको बेच दिए हैं देश? देखिए, ऐसा है ना कि अब देखिए क्या है ना कि जब कोई व्यक्ति जब विकास की ओर जब बढ़ता है ना, उसकी गति को जब कोई नहीं रोक पाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अडानी, अंबानी, फलना ढेकना, ये आज के हैं क्या? ये लोग आज हमारा उम्र कर लगभग आज 41 साल होने जा रहा है। अडानी अंबानी पर भी मोदी जी ने भी आरोप लगाया है। अडानी अंबानी पर मोदी जी ने ये आरोप लगाया है कि टेम्पू से भर करके पैसा वो कांग्रेस पार्टी वाला लोग को पहुंचा रहे हैं। तो इनका कानून व्यवस्था क्या कर रहा था? क्या कहेंगे? टेम्पू भर के कांग्रेस वाले लोग को पैसा मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस मतलब कि बोला जा रहा है नहीं, टेम्पू भर के पैसा दिया जा रहा है। तो भाई तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि हो सके उनका प्रूफ दिखाया जाए। हम तो यही बोलेंगे कि वो अगर कहीं बोले हैं तो उनको प्रूफ किया जाए कि वो ऐसा बोले हैं। अभी दिखा रहे हैं, देखिए ये दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। किसको प्रूफ दिखा रहे हैं? अभी दिखा रहे, गूगल सर्च मारने दीजिए। अभी दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। तब तक ये वीडियो गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं, तब तक फिर हम एक सवाल लेते हैं। मोदी जी बीजेपी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के समर्थक आज जो स्थिति बना हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में है। देखिए, हमारे लीजिए भैया, प्रूफ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब से चुनाव की घोषणा की गई है तब से बोला गया है उनके द्वारा कि हम लोग 400 पार पूरे भारतवर्ष में हम लोग लाएंगे और पूरे के पूरे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का आज जो 400 पार का नारा है वो 4 जून को जब गिनती होगी तो तय होगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना, स्पष्ट बोलिए। तो भाई 4 जून को रिजल्ट पता चलेगा ना। तो मतलब 400 पार हो रहा है 100%। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जो 2014 से 2024 तक करते आ रहे हैं वो करेंगे। आज झारखंड में संजय सेठ हैं, हाँ, उनके विषय में बताइए, वो क्या किए? देखिए, एगो मेरा बात समझिएगा
कि संजय सेठ एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जिनका रांची लोकसभा से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, 6 विधानसभा है। तो कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण वो रांची में समय नहीं दे पा रहे थे। तो उनका विधायक को नाली और रोड के लिए घुसने नहीं दिया जा रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं बनाया, नाली नहीं बनाया, घर आवास नहीं दिए। नहीं तो मोदी जी बोल रहे हैं हम। एक मिनट आप बता रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी देखिए मेरा कहना यही है कि आपको पता नहीं होगा राजेश जी, 2014 के बाद से इतना सारा योजना आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, और जिस घर में समय समय पे राशन नहीं मिलती थी, आज कहीं ना कहीं उस घर में राशन समय समय पे पहुंच रहा है। इसका लगातार आरोप रहता है कि मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। लगातार 70 साल रट लगाए रहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो क्या मोदी जी के अभी क्या किए हैं? देखिए मोदी जी, देखिए अगर मोदी जी अगर कुछ नहीं करते तो 2019 में नहीं आते। वो तो दोबारा जनता चांस दी। नहीं, चांस नहीं दी, उनका विकास को देखते हुए चांस दी। आप कुछ करेंगे नहीं 5 साल में तो कैसे आपको वोट दे देगा लोग? फिर हम आगे एक बार फिर हम जुड़ते हैं बीजू जी से। 2019 में मोदी जी का आने का सबसे विशेष और मूल कारण है बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक। अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करवाते या नहीं होता, पुलवामा की घटना नहीं होती तो ये 2019 में ही हार जाता। एकदम केजरीवाल जी से बात कर रहे हैं आप। हाँ, हमको केजरीवाल जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमको कोई नेता से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और कश्मीरी पंडित के अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। इससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अगर 10 साल में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर टेलर है, 10 साल का टेलर है, तो पिक्चर कितना बड़ा होगा? ठीक है, एक और क्वेश्चन ले। आप भी मत पूछिए, हम बता रहे हैं 2004 से रेगुलर मैंने कश्मीर जाने का काम किया है, अमरनाथ यात्रा हमने किया। मैंने क्या दुख झेला था मैं जानता हूँ। पहले तो आतंकवादी, एक मिनट, मैं जानता हूँ जिस रोड से जाता था ना, वहां के मुस्लिम लोग छत के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से उसी गाड़ी में ग्रेनाइड फेंक देते थे, पत्थर फेंक देते थे। मगर 2014 के बाद हमने फिर जाने का काम किया, अमरनाथ यात्रा। तो कहीं ना कहीं जो भी था समस्या, कहीं ना कहीं 99% वहां समस्या समाधान किया गया मोदी जी के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं राजू जी से, जो लगातार बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं और मोदी जी के कार्यों से ही बड़ा इंप्रेशन में है। अब मोदी सरकार बोली थी कि काला धन वापस लाएंगे, क्या आ गया? एकदम आया। आपको दिखा नहीं अभी 300 करोड़ 35 करोड़ दिखा कि नहीं दिखा? हम अच्छा, वो जब 300 करोड़ था वो काला धन नहीं था, सफेद धन था ना। कौन 300 करोड़? तो विदेशों से लाने की बात कही गई थी। काला धन विदेशों में स्विस बैंक में जमा है। तो आज के डेट में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, कैश का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। लेकिन विदेशों से कैसे पैसा आया, किसके पास आया, वो तो देख ही रहे हैं। आपकी पकड़ाया। मोदी जी बोले थे कि काला धन हमारा देश का पैसा विदेशों में है, तो वो पैसा काला धन कह करके उन्होंने नोटबंदी की थी। वो पैसा वापस आया कि नहीं? एकदम आया ना। ये जो अनाज खा रहे हैं हम लोग, 5-5 केजी जा रहा है, राशन जा रहा है, कहाँ से पैसा आया? अच्छा, तो वो काला धन का पैसा से वो खिलवा रहे हैं। तो एक और सवाल हम और लेते हैं, हम एक और सवाल बीजू जी से लेते हैं। काला धन वापस आ गया, आपके यहाँ भी 5 केजी चावल मिलता होगा फ्री? 5 केजी नहीं, हम लोग राशन नहीं लेते हैं। 5 केजी पहले कांग्रेस के शासन में, आज से कम से कम 30 साल पहले हम लोग राशन लिया करते थे, लेकिन अभी 25-30 साल से लोग राशन नहीं लेते। मतलब आप बड़ा अमीर हो गए? नहीं, अमीर नहीं है, हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं, हम अमीर नहीं है। और हम इतना सक्षम है कि खुद से कमा के खा सकते हैं, हमको राशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक बात है राशन जो 5 किलो दे रहे हैं, जब एक बोलते हैं कि इस देश में दूसरी अर्थव्यवस्था हम भारत को बना दिए हैं। जब आप दूसरी अर्थव्यवस्था भारत है, तो फिर वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो राशन में अपना गुजारा कर रहे हैं? नहीं, तो हर देश में गरीब और अमीर रहते ही हैं, और उसमें हर देश में ठीक है, अमीर और गरीब हर देश में रहते हैं। अब भ्रष्टाचार मिटाने का बात बोल करके मोदी जी आए थे, और जितना भ्रष्टाचारी है
उसका भ्रष्टाचारी कोई इराक में बोल रहे हैं कि 70 करोड़ का घपला किया है, और दिन में उसको ऐसा साबुन से नहला रहे हैं कि पूरा एकदम सेंटेड करके एकदम तुरंत बीजेपी में ले रहे हैं, दूसरे दिन उसको मंत्री भी बना दिया जाए। और तो ये काम तो कांग्रेस भी कर रही है ना, अभी कांग्रेस कर रही थी। नीरज साहू, जो पहलवान बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के विदेश से आती है, तब मोदी जी उसको घर में बुला करके चाय पिलाते हैं, और वही बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जाता है, और उसका आरोपी संसद नया पार्लियामेंट में उसके पीछे छुपा खड़ा होता है, और ये बोलते हैं कि हम महिला नारी शक्ति, महिला सम्मान। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, क्यों नहीं मोदी जी एक शब्द कहा? मोदी जी के 2024 में नहीं आने की यही सब संभावना है कि मोदी जी ने अपना विकास का जो उनका ट्रैक था, जो जनता से वादा करके वो आए थे, वो पूरी तरह से उन्होंने उनका ट्रेन जो है विकास वाला जो ट्रेन है, वो ट्रेन को मोड़ दिए वो, और वो मोड़ करके वो पूरा मतलब कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान की कश्मीरी पंडित, यही सब में देश को उलझा कर। इससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम होता था। नहीं, हिंदू मुस्लिम हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कभी हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं कभी। अच्छा, एक और क्वेश्चन इनके पास है। मैं बता रहा हूँ आपको कि भैया बोले कश्मीरी पंडित और ये क्या बोल रहे थे, महिला मणिपुरम बोल रहे थे ना, मणिपुर की घटना। हाँ। जहां आदिवासियों के नंगा घुमाया गया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, कश्मीरी पंडित वाली जो बात हो रही है, तो वहां पे सरेआम वहां के मुल्लों के द्वारा घर में घुस कर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, घुस करके हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, घुस करके बेटियों के द्वारा, बहुओं के द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया जाता था मुल्लों के द्वारा। अभी हो रहा है कि नहीं? अरे भाई, आप सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, तो आपको तो जानकारी होना चाहिए कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप पूरे भारतवर्ष का न्यूज तो सुन ही रहे हैं, आप कहीं प्रूफ कर दीजिए कि अभी हो रहा है, तो मैं संन्यास ले लूंगा भारतीय जनता पार्टी से। अभी इनका कहना है कि देश में अब बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। पहले कांग्रेस के समय में बम ब्लास्ट, आतंकवाद, तरह तरह की घटनाएं घटती रहती थी देश में, लेकिन अब खत्म नहीं हो रहा। प्रतिदिन हर एक दिन 2 दिन बीत करके कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, उसमें हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। अभी भी तो छत्तीसगढ़ में शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? जबकि जो गोदी मीडिया वो खुद दिखा रही है टीवी पर, पूरा देश देख रहा है। नहीं, जब मेरा राज्य पे, मेरे भारतवर्ष पे, भारत माता के ऊपर कोई अगर मान लीजिए आतंकवादी के द्वारा, नक्सलाइट के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा देश के जो सिपाही है उनको तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब मुंह तोड़ जवाब में कहीं ना कहीं अगर हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो कहीं ना कहीं 2 ही चीज हासिल होगा। अगर हम उसको बर्बाद करेंगे तो कहीं ना हो सके उसको हम 10 मारेंगे, तो कहीं ना कहीं एक हमारा सिपाही देश का शहीद होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं राजू जी से। आप बोल रहे थे कि पहले बहुत आतंकवादी या बम ब्लास्ट या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी देश लेवल पर, जो जनता भुगतती थी। क्या लगता है अब बंद हो गया है? देखिए, आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। ये आप बंद कह देंगे कि बंद हो गया है, और आतंकवाद बता के भी नहीं आता कि हम बम मारने आ रहे हैं। कुछ तो कम हुआ है, 99% कम हुआ है। देखिए, कम हुआ है, ये हम लोगों को भी चल रहा है, कब कहाँ कौन बम मार देगा पता नहीं है। ये तो पहले आशंका रहती। आप अभी शाम में घूम रहे हैं, इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं। हमारे फिर इन्हीं के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। एक मिनट बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, आप पहुंचिएगा, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ रांची देख रहे हैं ना, सुन लीजिए। अरे मेरा बात सुनिए, हमने कितना घूमते हैं। अरे सुन लीजिए, हम बता रहे ना, देखिए नक्सलाइट एरिया कहाँ है? कुट्टी झारखंड है, कुट्टी चले जाइए, चेवासा चले जाइए, कर्रा चले जाइए, ये सब नक्सलाइट एरिया। अगर आज आपको सुनने को मिल रहा होगा, जितने भी नक्सलाइट के अध्यक्ष थे सारे के सारे ने सरेंडर कर दिया। किसके सरकार में किया? तो छत्तीसगढ़ में अभी कैसे हमला हो गया? नहीं, एक अभी कल परसों हुआ है। नहीं, अभी मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ राजेश, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ का सरकार का कार्यकर्ता जवाब देगा। कहीं न कहीं तो हमारा आर्मी ही तो मर रही है ना। हाँ, ये दुख है मेरा। मेरे तो आप बोल रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया। झारखंड में आज आप देख लीजिए, झारखंड में आप देख लीजिए ना,
झारखंड में तो अभी भी आतंकवादी दिलीप जी झारखंड के, दिलीप जी ने खुद झारखंड के कई लाल को एयरपोर्ट से ला करके उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य दिलीप जी ने किया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के सचिव भी हैं और कई को शहीद लोग का जब पार्थिव शरीर का बॉडी आया है तो राष्ट्रीय युवा शक्ति की गाड़ी में उनको लोड करके उनके गांव तक पहुंचाने का कार्य भी दिलीप जी ने किया है। मुझे तो आतंकवाद बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। आपने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट सुना होगा जयराम महतो का कि अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो हर घर से एक बेटा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये तो पहले एमसीसी का कहना था कि हर वही घर तो मैं से जानना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? हर घर से एक बेटा लिया जाएगा और हम लोग वो करेंगे जो कोई नहीं किया होगा। इसका मतलब मुझे समझना है। फिर आतंकवाद का स्थापना होगा, एकदम होगा। देखिए कारण क्या रहेगा? इसके बीजेपी वाले बताएंगे कि क्या कारण रहेगा। जयराम महतो जी का बात जब आ रही है तो उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो हर एक घर से एक आदमी निकलेगा हमारे साथ और आतंकवादी बनेगा। अब क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि जयराम महतो जी को तो अभी तो मान लीजिए कि अभी तो एंट्री मारे हैं, उन्हें राजनीति का राह पता नहीं तो उनसे क्या बात करना है। वो 2004 जून को तय होगा। अगर वैसा व्यक्ति जो भाई झारखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार है और ऐसा व्यक्ति ऐसा बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम झारखंड का एक सम्मानित व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि ऐसा लोगों को वोट दे करके अपना वोट को बर्बाद ना करें। तो हमने पक्ष और विपक्ष के लगातार सवालों का हमने गहन किया और अभी एक हमारे साथ है आम जनता है, आम जनता। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की क्यों जरूरत पड़ रही है। देखिए, आपके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद कहूँगा जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बस मैं पार्टी पॉलिटिक्स से कोई बिलोंग नहीं करता हूँ, मगर मुझे एक ऐसा नेता की ज़रूरत है जो हमारे देश में विकास का कार्य करे। जीत हार तो किसी पक्ष विपक्ष दोनों किसी का हो, मगर आज हमारे देश में मुझे लगता है कि जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं, समुचित विकास नहीं हो पाया है। आगे में आप जनता का निर्णय जो रहेगा वही जो अच्छा काम किए होंगे मोदी जी। विकास क्या चाहते हैं? ये लोकसभा चुनाव इस देश लेवल पे होता है तो देश लेवल पे नाली सड़क के लिए नहीं होता है, तो क्या आप विकास चाहते हैं? बहुत सारे चीज मुद्दे हैं जो मोदी जी के द्वारा छूट रहा है। क्या मैं छूट रहा है? कुछ तो बताइए कि उसको वो फिर दोबारा वो उनको सुधारे अपने कार्यकाल में। क्या सुधारने बोल रहे हैं? क्या छूट रहा है? छूट रहा है जैसे बहुत सारे बेरोजगारी का आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर घर से बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार दिया जाए। सबसे बड़ा तो हम लोगों के लिए यही सब रोजगार का समस्या है, जो रोजगार मिलना चाहिए और जो रोजगार पे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जो हम लोगों को रोजगार से अवसर चाहिए, हर घर का बच्चा को रोजगार मिले, यही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए मुद्दा है। लगातार ये अब एक बात निकल करके आई है महंगाई और बेरोजगारी। इस विषय पर हम एक बार फिर जुड़ते हैं बिजू भैया से और जानने की कोशिश करते हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगाते रहती है। महंगाई का कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि जब मोदी जी बिना सोचे समझे नोटबंदी ले आए, नोटबंदी से पूरे देश का जो छोटा व्यापारी था, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया नोटबंदी से। उसके बाद जब कोरोना आया, और कोरोना आने के बाद जब पहला 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा, उसमें पूरी तरह से जो भी बचे खुचा और जो धंधा पानी था, जो व्यापार था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या कहेंगे इस सवाल पर? क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई जो मुद्दा आप लोगों ने बनाया है, महंगाई के साथ इनकम भी बढ़ा सबका, है ना। मेरा ये कहना है कि जो लोग आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर 1100 रुपये हो गया, तो आप हम लोग जब जाते थे पंचर बनाने तो 50 रुपया में बन जाता था। आज के जाइए तो 150 रुपया भी देना पड़ जाता है पंचर का। तो कहने का मतलब ये कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ा, आदमी का इनकम भी उतना बढ़ा है। और आप देखते होंगे हर के हाथ में, छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में एक घर में एंड्रॉइड 5G यूज कर रहे हैं, रिचार्ज हो रहा है, मोबाइल 20-20, 25-25 हजार का सब रख रहे हैं। तो ये सब मुद्दा बिना मतलब का उठाना कि नहीं महंगाई बढ़ रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए कि रोजगार, युवा वर्ग के लिए क्या आप आरक्षण दे रहे हैं। जनरल को जैसे कि 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया, उसमें क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे हैं,
मैं नो डाउट मोदी जी के बारे में कभी नहीं, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं। कांग्रेस के समय में देश का लोन जो था 56 लाख करोड़ रुपया था, आज 150 लाख करोड़ रुपया मोदी के कार्यकाल में हो गया। तो कैसे कहते हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? ये पता नहीं आपने डाटा कहाँ से लाया है, मुझे तो नहीं पता। गूगल में आप कहीं भी सर्च कर सकते देखिए हैं, गूगल में तो बहुत कुछ दे देता है। और भी आप सरकारी डाटा सरकारी डाटा अगर आपके पास अवेलेबल है और जिस डाटा के आधार पे आप ये बोल रहे हैं कि 150 करोड़, जहां तक मुझे जानकारी है, लोन हम लोगों ने घटाया है। सरकार जो विदेशी लोन है उसको हम लोगों ने घटाया है। कांग्रेस की सरकार में बढ़ा था ये लोन और हम लोगों ने इसको घटाया है। जहां तक मोदी जी ने दूसरे देशों को आप देखते होंगे, अभी इजराइल में आपका इतना बड़ा ये हो गया, और भी बहुत जगह जाते हैं, मलेशिया में जो भूकंप आया वहां पर जाकर के मोदी जी ने बहुत मदद की, आर्थिक मदद। लेकिन मोदी जी के, मेरा कहना केवल मोदी जी को लेकर के बात ना हो, बात हो यहाँ के मोदी जी के बारे में कैसे बात होगा? मोदी जी जो कोरोना में जो वैक्सीन लेकर के आए, कोविशील्ड, मालूम है ना कोविशील्ड? आप बताइए, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी आपको 52 करोड़ रुपए चंदा काहे दे दिया है? क्यों दिया वो चंदा? इसका जवाब काहे दिया चंदा? सो बोलिए। 52 करोड़ रुपया चंदा आपको वैक्सीन के कंपनी से आपको मिला। अब तो इनको कैसे पता, हमको तो नहीं पता कि भाई नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हमने सारे गोदी मीडिया चैनल डाटा है तो हम दिखा रहे हैं, डाटा दिखा रहे हैं हम। यूट्यूब और गूगल में देखिएगा आप साक्षात भाई। आप जब न्यूज चैनल का बात को सही मानते हैं तो आपको ये बात को भी सही मानना पड़ेगा। जो अभी केजरीवाल को जिस मुकदमे में फंसाया गया, शरद रेड्डी, उस व्यक्ति को पहले शराब कांड में उनको 6 महीने की पहले जेल होती है। उसके बाद 6 महीना जेल में रहने के बाद जब ये 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को देते हैं तब उनकी बेल होती है। अब बेल होने के बाद फिर उनको सरकारी गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया जाता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को उसी मुकदमे में मैंने कि गलत तरीके से जेल में डाला जाता है। तो मतलब आपका कहना है कि मोदी सरकार जो है पूरी तरह से मैंने कि द्वेष से प्रेरित है। ये अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स ऑफिसर से राजनीति में आए हैं। वो कोई चाय बेच के राजनीति में नहीं आए हैं। इनका सारा बात को कटाच करते हैं। और मोदी जी का सुनिए, मोदी जी का जो बात है, मोदी जी का जो है ना, मोदी जी का हर गारंटी जुमला है। उनका गारंटी जितना उनका गारंटी, सब गारंटी झूठ है। उनका गारंटी जुमला है। 15 लाख वंदे भारत ट्रेन लेकर के आए हैं, अभी वंदे भारत ट्रेन लेकर के आए, सारा सीट खाली जा रहा है। 2000 रुपया रांची टू कलकत्ता का भाड़ा क्या कोई साधारण व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? अगर हमको कलकत्ता आज जाना है, कलकत्ता से कल आपको वापस आना है तो 4000 रुपया किराया का। देखिए हम अपने बड़े भाई के द्वारा जो बोला गया है, हम इनके द्वारा हम सहमत है, मगर क्या है ना, सहमत तभी होंगे 4 जून का इंतजार कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर मोदी जी गलत होंगे, मोदी जी का करता गलत होगा तो रिजल्ट किसी और होगा, किसी और की और होगा। मगर 4 जून को मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रांची हम लोग ने 3.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, और ये बता दे रहे, देश हित आज जो वोटिंग हुआ है रांची लोकसभा में, देश हित और राष्ट्र हित के और मोदी जी के नाम पे होगा। मार्जिन से जीत रहे हो। तो लगातार जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए हैं, अब देखना यह होगा कि 4 जून की सरकार किसकी बनती है और कौन देश पर राज करता है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।